वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में। हमारे साथ सनाउल्लाह मस्ती खेल MNA हैं, PTI के मौजूद हैं। उनसे जानते हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से, और ग्रैंड अलाइंस होने जा रहा है अपोजिशन का हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके हवाले से भी जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। ये बताइएगा कि ग्रैंड अलाइंस होने जा रहा है अपोजिशन जमातों का, तो क्या इस देख रहे हैं आप कामयाब हो पाएगा? ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक आने जा रही है? इंशाअल्लाह जी, अपोजिशन जो है वो उनका ग्रैंड अलाइंस जो है वो तकमील के नज़दीक है और काफ़ी हद तक उसमें पेशरफ्त हुई है। तो ऐसे चूँकि उन पे पता है 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क को आईन पाकिस्तान के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत और जो जिसका अवाम ने मैंडेट दिया उसके मुताबिक चलाया जाए। तो उसमें मैं समझता हूँ कि तमाम जो अपोजिशन की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनका इस 1 पॉइंट एजेंडे पे एतमाद है और इत्तेकाद है, और इस बुनियाद पे इंशाअल्लाह हमारे जो मामलात हैं काफ़ी हद तक वो मैच्योर हो गए हैं और काफ़ी तक नज़दीक लग गए हैं। तो इंशाअल्लाह हम फाइनलाइज़ करेंगे रमज़ान के अंदर जो स्ट्रेटजी होगी मुस्तकबिल की, किस बुनियाद पे हमने एजिटेट करना है, किस बुनियाद नुक्ते को हमने आगे लेके चलना है, तो सारी मॉडलिटीज़ जो है इंशाअल्लाह हम रमज़ान पाक में तय कर लेंगे जी। शाहिद खाकान अब्बासी का गुज़िश्ता 2-4 रोज़ पहले जो है एक बयान सामने आया, उसमें उनका कहना था कि PTI की जो मुतालबात हैं उनमें तरजीही मुतालबा जो है वो इमरान खान की रिहाई है, तो शायद ये जो अलाइंस है ये कामयाबी की तरफ ना जा पाए। तो आप क्या कहेंगे? देखें जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको 90% से ज़्यादा लोगों का एतमाद हासिल है। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान की चारों सूबों में और फेडरेशन में जमात कौन सी है जी, ठीक है ना जी। उसके साथ फिर मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं अपोजिशन के, हम उनके साथ रब्ता कर रहे हैं। आज ख़ुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है अवाम का। मैं आपको एक ऐसी ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ जो शायद किसी के पास नहीं है, कि मैं बड़े बावसूख ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि वो जो पाकिस्तान के ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें साल में एक सर्वे होता था, अब लेटेस्ट सर्वे हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 94% तक पहुंच गई है, 94% तक। कई बावसूख ज़रा से बता रहा हूँ। तो सर क्या इंशाअल्लाह देखें जी, हम जो चाहते हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से इमरान खान को छोड़ दें, हमारे सीरान को छोड़ दें। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाएं, पाकिस्तान को कानून के मुताबिक चलाएं, जिस आइन के तहत पूरे पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक़ हैं। और हम समझते हैं कि आइन पाकिस्तान रियासत ने एक कमिटमेंट की हुई है अवाम के साथ, रियासत की अवाम का और रियासत का कमिटमेंट है, और उसकी बहुत बड़ी बाइंडिंग फोर्स है आइन पाकिस्तान के तहत। अगर आप मुल्क को नहीं चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बका इसी में मुज़मिर है कि आइन पाकिस्तान के तहत चलाएं, वरना अवामी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है। अपोजिशन के तमाम लोगों को हमने डील मांगते हैं ना, डील मांगते हैं नहीं, हम कोई डील नहीं मांगते। हम ये चाहते हैं कि आइन के मुताबिक चलाएं। जब आइन के मुताबिक चलाएंगे, देखें जी मेरी बात सुने मेरे अजीज़, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ होती है इलेक्शन को आप जो है आइन के मुताबिक कराएं। आपका आइन ये कहता है कि इलेक्शन मुनसिफाना हो, गैर जानिबदाराना हो और आज़ादाना हो। इलेक्शन ना गैर जानिबदाराना हुए, ना मुनसिफाना हुए, ना आज़ादाना हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को छीना गया, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन कहना लफ्ज़ इलेक्शन की तौहीन है, ये ऑक्शन हुए हैं। यहाँ पे सीटें ऑक्शन की गई हैं, उन लोगों को बिठाया गया है जिसको अवाम की इत्मीनान, अवाम की तायीद हासिल नहीं है। सेकंड होती है लॉ एंड ऑर्डर और अमन व अमान। रियासत पाकिस्तान एक माँ है, रियासत पाकिस्तान इंश्योर करती है इज़्ज़त जान माल। यार इज़्ज़त क्या है? चादर और चार दीवारी, एक हवेली जिसे कहते हैं, उसका एक एहतराम और रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है, वो तो आपने ख़त्म कर दी है। दूसरी इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त क्या होती है? इस्लाम ने माँ, बहन, बेटी, बहू को जो मकाम दिया है, वो आप देख रहे हैं कि जब माँ, बहन, बेटी को रोडों पे घसीटा जाए, उनको बालों से घसीटा जाए, उनके गरेबान फाड़े जाएँ और चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, क्या वो आईन पाकिस्तान के? तीसरा जो जान, इज़्ज़त, माल और जान जो है, देखें जी दिन दिहाड़े आपके 2 सूबों के अंदर आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है बदकिस्मती के साथ, और इसी तरह आप पंजाब में देख रहे हैं डकैतियाँ, चोरियाँ जो है, क्राइम जो हैं वो दिन दिहाड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1.5 करोड़ लोग जो हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वो सतह गुरबा से नीचे गिर गए हैं और उसका गुजर बड़ा मुश्किल हो गया है। आपकी सैलरीड क्लास जो है उनका जीना बड़ा दोबार हो गया है। आपकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई है। आप जो ज़राअत से मुंसलिक लोग थे 60% ज़ाहिर 70% तक जो लोग थे, उनकी इन्होंने
फसलें परचेज़ नहीं की, उनके बड़े बुरे हालात हैं, बारिशें बर वक्त नहीं हुई, जो बरानी इलाके हैं ख़ासकर मैं देख रहा हूँ कि उसमें भी जो है वो गुर्बत बढ़ेगी। सर आपने अमन की सूरत हाल के हवाले से बात की, गुज़िश्ता दिनों जो है वो ख़बरें भी चलती रही जो कुछ 50 से 52 किलोमीटर का एरिया जो है बलूचिस्तान में वो दहशत गर्दों ने जो है वो उस पर रोड ब्लॉक किया हुआ था और जो पंजाब से जाने वाले मुसाफिर हैं उनको गाड़ियों से उतार के ID कार्ड चेक करके जो है उनको गोलियां मारी जा रही हैं, लाशें बिछाई जा रही हैं। तो आप क्या समझती हैं वो जो लोग हैं दहशत गर्द जो हैं उनके इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? देखें जी, हमारा आंसू दिल के आंसू रोता है जी, जो कत्ल गारत तो इस्लाम में हराम है। देखें जी, अगर आप किसी के नाहक खून करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि एक शख्स का कत्ल, नाहक कत्ल पूरी कायनात का कत्ल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि दरियाए फ़रात के किनारे अगर कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो रोज़े माशर में उमर से बास पुरस होगी। जब खलीफे वक्त से एक नहीफ जानवर की बारे में बास पुरस होगी तो इंसानी जान तो बड़ी कीमती है और को वह इंसानी अशरफुल मखलूक़ात है। मैं क्या वो पॉलिसियाँ हैं कि मैं फिर करूँगा, क्या वो पॉलिसियाँ हैं जिस बुनियाद पे जो आपका जो असल काम है उससे हट के आपने और कामों पे लगा दिया है। चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया है, अवाम के मैंडेट को आपने मैं समझता हूँ झटका दिया है, अवाम के मैंडेट को आपने पाँव तले रोन दिया है। आप जो है इज़्ज़त जान माल, जहाँ पंजाब में तालीम को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, हेल्थ को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की अवाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो आईने पाकिस्तान के उनको बिठाया जाए। अगर किसी की कोई रिजर्वेशन है, अगर किसी की कोई नाराज़गी है, उसके साथ बैठ के बात की जाए। उनके अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, उनकी किसी किस्म के कोई इस किस्म की जो शिकायत है उसको दूर किया जाए और उनको मैं समझता हूँ इसके लिए कदर ज़रूरी है। देखें जी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डे वन से तो हमारा दुश्मन लगा हुआ है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसियाँ भी इतनी मैं समझता हूँ वायबल नहीं है, डूबल नहीं है, कोई पसंदीदा नहीं है। अच्छा, क्या आप देखें ना जी, आप तो बात करें भाई मेरे अजीज़ बलूचिस्तान की, हाँ यहाँ इस्लामाबाद में आपने सीधे गोलियां मारी हैं पुरअमन लोगों को, सीधी आपने गोलियां मारी हैं, उसका कौन जवाब दे? किससे पुरसान है? रोज़ माशर भी बास पुरस होगी, अब भी अवाम उनसे पूछती रहेगी कि गोलियां क्यों चलाई, क्यों ये हुकूमत नाकाम होगी। इसने अपने पुरअमन पाकिस्तानियों पे जो अपने आईन पाकिस्तान के तहत एक प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर गोलियाँ चलाई, उनको कत्ल किया, उनसे उनका जीने का हक़ छीना, उनके सांस छीने। ये कातिल हुकूमत है। और दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ये हम पेशावर से निकले हैं, पेशावर से निकले हैं, पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, मुझे रास्ते में बताएं किस गाड़ी का नुकसान हुआ है, कहाँ पत्थर मारे हैं अवाम ने। यहाँ पे ब्लू एरिया में हम इकट्ठे हुए हैं, कोई दुकानदार किसी ताजर ने शिकायत की है कि मेरी दुकान को लूटा गया, ये मेरी दुकान में किसी ने कोई शीशा तोड़ा है? तो पुरअमन लोग थे, पुरअमन लोग वहाँ बैठे हुए थे, आपने उनको गोलियाँ मारी हैं। आपने उनका मैंडेट जो आईने पाकिस्तान के तो उनको देती है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। आप गला दबा रहे हैं, आप सांसें छीन रहे हैं, भूख नंग से अवाम मर चुकी है, फिर आप गोलियाँ मार रहे हैं। अब मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि मौजूदा हुकूमत की अगर पॉलिसी चले तो हमें जो कब्र की दो गज़ की जो कब्र है वो भी ये हम पे बैन लगा दें जी। अच्छा सर, लास्ट में ये बताइए कि बजट से पहले कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के है हाउस में? ये हुकूमत जो है ये जाने वाली है, ये चूँ का मुरब्बा है, इसमें लोगों को इकट्ठा करके बिठाया गया है। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है अपना टर्म कंप्लीट करेगी, ये चलेगी जी। थैंक यू जी। बिल्कुल, ये सनाउल्लाह मस्ती खेल हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, आपने गुफ्तगू उनकी सुनी। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।